बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जो घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। हाल ही में गांव में डर का माहौल बन गया था। जो भी रात को जंगल जाता, उसे डरावनी डरावनी आवाजें आती, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। इसलिए कोई भी रात को इस जंगल की ओर नहीं जाता। एक दिन की बात है, गांव के चौपाल पर लोग बैठे चर्चा कर रहे थे। लगता है हमारे गांव पर किसी की बुरी नजर लग गई है। अब तो जंगल जाना मौत को बुलाना है। हाँ हाँ भाई, सुना है जंगल में कोई दानव घूमता है जिसकी लाल आंखें अंधेरे में चमकती हैं। इस डर के माहौल के बीच गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। वह एक ईमानदार लकड़हारा था। एक दिन मोहन लकड़ियां काटते काटते जंगल में देर तक रुक गया। जब वह लौटने लगा तो अंधेरा हो चुका था। अचानक झाड़ियों में से अजीब आवाज आई। कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया, पर पेड़ों के बीच से एक विशालकाय परछाई निकलकर सामने आ गई। उसकी आंखें लाल थीं, दांत नुकीले और शरीर भयानक। दानव गरजते हुए, जो भी इस जंगल में आता है वो वापस नहीं जाता। मोहन कांपा, लेकिन भागा नहीं। उसने साहस दिखाया। मोहन, अगर तू सच में ताकतवर है तो डरा कर नहीं, सामने आकर बात कर। दानव चौंका। एक पल के लिए वह रुका, फिर धीरे धीरे उसने अपनी भयानक खाल हटाई। उसके अंदर एक बूढ़ा साधु था। मैं कोई दानव नहीं, मैं वो हूं जिसे इस गांव ने जादूगर समझकर भगा दिया था। वर्षों तक अकेले रहा, डर और बदले ने मुझे ये रूप दे दिया। गलतियों से बदला नहीं लिया जाता। अगर तुम सच बोल रहे हो तो चलो गांव और सच्चाई बता दो सबको। गांव लौटने पर साधु ने सबके सामने अपनी कहानी सुनाई। मैंने डर फैलाया, पर इस लड़के ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं फिर कभी किसी को डराऊंगा नहीं। फिर गांव वाले भी दुखी होकर बोले, हमें माफ करना, हमने तुम्हें बिना समझे भगा दिया। उसके बाद लोग अगर रात को जंगल में जाते तो उन्हें कभी भी डर नहीं लगता और सबके दिमाग से दानव वाली बात भी भुलाती चली गई। डर से नहीं, हिम्मत और समझदारी से ही सच्चाई सामने आती है। और कभी भी किसी को बिना जाने गलत मत समझो।